हमारा देश गुलाम होने के कई कारण हैं, जैसे 1. राजस्थान में 18वीं शताब्दी ऐसा नियम था कि राजपूत ही सेना में भाग ले सकते हैं और कोई दूसरे को सेना में भाग लेने नहीं दिया जाता था, जिससे हमारे देश की सैन्य स्थिति कम होती गई। 2. दूसरा मुख्य कारण था कि सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म चुनना, क्योंकि जब सम्राट अशोक ने कलंगी युद्ध में विजय वाली थी तो उसने देखा कि वहां पर बहुत नरसंहार हुआ, इसलिए उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और कभी युद्ध नहीं करने का वचन लिया, जिससे सम्राट अशोक की सेना दुर्लभ होती गई, जिससे दूसरे राजा उनसे जीतते गए। 3. तीसरा मुख्य कारण था कि अपने ही देश में घुसपैठियों द्वारा बाहरी आक्रमणियों का साथ देना। 4. चौथा कारण था कि अपने ही भाइयों के बीच में राजा बनने का संघर्ष जारी रहता था, इसलिए बाहरी आक्रमणियों फायदा उठाकर वहां पर हमला कर देते हैं और उसको जीत लेते थे। 5. और पांचवा मुख्य कारण था कि किसी दूसरे बाहरी आक्रमण किया को हराकर उसको माफ कर देना, जिससे वह फायदा उठाकर अगली बार पूरी तैयारी के साथ आता है और उसकी को जीत लेता है। ऐसे बहुत से कारण और तत्कालीन परिस्थितियां थी जिनके कारण भारत गुलाम बना था। सबसे बड़ा कारण ये था कि भारत में एक केंद्रीय शक्ति और नियंत्रण का अभाव था। मुगल साम्राज्य का सूरज ढलान पर था, जिसके कारण अंग्रेजों को अपना राज स्थापित करने की अनुकूल परिस्थितियां बनी। दूसरा कारण ये था कि भारतीय राजे रजवाड़े में एकता का अभाव था। सब एक दूसरे को नीचा दिखाने और खुद को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित करने में लगे थे और खुद को सर्वोच्च बनाने के लिए अंग्रेजी सहायता भी लेते थे और बाद में अंग्रेज उनको दबाकर खुद का साम्राज्य स्थापित किए। ऐसी स्थिति भारत में लगभग हर समय थी, अंग्रेजी राज में और उससे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना के समय भी। हम भारतीय हैं, हमें अपने पूर्वजों में कमी नहीं दिखती है, उनके पराक्रम में हमें विश्वास है, अतः हम उन सबको महावीर मानते हैं। इसी तरह जो आक्रांता थे, जहाँ से आए थे, उनके वंशज जो आज भारत में हैं, वे उन सभी को महावीर समझते हैं। आक्रांता जिन्होंने हमारे पूर्वजों को हराकर उनसे राज्य छीन लिए और उनको दास बना लिया या अपना कामगार नियुक्त कर लिया तथा उनको नवाब, राजा, जागीरदार आदि बनाकर चाकरी करवाई, जनता से कर वसूलवाया, वे भी उनको पराक्रमी ही मानते हैं। ये सच भी है, जिसमें पराक्रम था वही जीता। आज बहुत से आक्रांताओं के वारिस पाकिस्तान में चले गए हैं, भारत विभाजन के समय 1947 में, तथा कुछ भारत में भी रह गए हैं। भारत में जितने भी नवाबादी थे अब उनके बच्चे हैं। इनमें से अधिकतर वही लोग हैं जिनके पूर्वज आक्रांता थे। कुछ लोग बहलाने फुसलाने से या लालच से या मार के डर से अपना धर्म भी बदल लिए थे और अब ये भी महावीरों के वारिस ही बनते हैं, क्योंकि इनके पूर्वज का अब आता पता नहीं और ये उनको जानना भी नहीं चाहते। यही इस्लाम की खूबी है कि पूर्वजों को भूलकर मोहम्मदमय हो जाओ। ये कहावत सत्य है कि जो जीता वही सिकंदर। पांडव महाभारत जीते तो वेद व्यास ने महाभारत में पांडवों के शौर्य का वर्णन किया और आज कोई भी कौरव वंशी क्षत्रिय भारत में है ही नहीं। जो भी है सब चंद्रवंशी, सभी पांडव वंशीय ही है। किसी ने दुर्योधन का कोई वंशज कभी सुना हो? कृष्ण और कंस दोनों यदुवंशी थे, लेकिन आज सभी यादव कृष्णवंशी ही कहलवाते हैं। कोई भी कंस का वंशज नहीं बचा। क्या कारण है? सिकंदर से हार कर क्षत्रिय पौरव वंशी ही बचे हैं। कोई भी अम्बिक के वंश का नहीं बचा, क्योंकि अम्बिक ने पौराव को हराने के लिए देश भारत से गद्दारी की थी। पृथ्वीराज का वंश समाप्त हो गया रणथंभोर में राजा हमीर के अलाउद्दीन खिलजी से 1300 में युद्ध हारने पर। जितने भी गद्दार ये हैं, जितने भी महाराज ये हैं, कोई भी अपने को गद्दार नहीं मानता, बल्कि राजा महाराजा की पदवी लेकर स्वयं के वंश का गुणगान करवाते रहे हैं। सच को छिपा दिया और झूठ का बोलबाला हुआ। जोधपुर के राठौर महावीर थे और आज भी है। वे अपने आप को जयचंद का वंशज न कहकर राव जोधा का वंशज कहते हैं। कारण स्पष्ट है कि अपने स्वार्थ के अनुसार स्वयं को, अपने वंश को महिमामंडित करवाते हैं। अगर राजा हो तो भाट चारण भी आपके साथ आपकी स्तुति उपासना पूजा करेंगे और आपका गुणगान करेंगे। हमारे पूर्वज भारत में हिंदू राजे, महाराजे, क्षत्रिय अगर बहादुर पराक्रमी होते तो आक्रांताओं को हराते और स्वयं जीतकर उनको गुलाम बनाते या मारपीट कर भगा देते। ऐसा हुआ भी। मौर्य राजाओं ने सेल्यूकस को हराकर उसकी बेटी हेलेना से विवाह किया और उसको भारत से बाहर खदेड़ दिया। उनके बाद गुप्त राजाओं ने अनेक विदेशी आक्रांताओं को रोका, हराया, जिनमें शक और हुन शामिल थे। उनकी लड़कियों से विवाह किया और